राइजिंग राजस्थान यानी प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का एकमात्र केंद्र। सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार ने बड़े टास्क अब तक पूरे किए हैं। वो टास्क चाहे ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान को जल सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ना हो या यमुना जल समझौते को कारगर पहल तक पहुंचाना। वहीं सरकार के नीतिगत निर्णयों ने युवाओं में एक माहौल क्रिएट किया है कि अब राजस्थान में पेपर लीक नहीं होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ी पहल की गई है। बजट भी राजस्थान का हाल ही में आया है, लेकिन सबको एक किनारे रखकर एक बड़ा इवेंट अब होने जा रहा है। 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान इवेंट। यह सम्मेलन राजस्थान की संभावनाओं से औद्योगिक धरा को सुविकसित करने और प्रदेश में रोजगार संभावनाओं के सृजन को लेकर है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में अब राइजिंग राजस्थान की बात होने लगी है। बढ़ते यानी अग्रणी राजस्थान को लेकर राजस्थान की सरकार पहले से अधिक ध्यान दे रही है। चुने जाने के पहले ही साल में एक बड़ा कदम उठाया है इन्वेस्टमेंट सम्मेलन का। इस सम्मेलन के जरिए देश दुनिया के निवेशकों को राजस्थान की धरा पर आमंत्रित करने की तैयारी है। वहीं प्रवासी राजस्थानियों की निवेश संभावनाओं को भी मरुधरा में उतारने की पूरी तैयारी कर दी है। मानसून इस बार औसत से कहीं बेहतर है। ऐसे में पानी और बिजली की चुनौतियों से निपटने की तैयारी में भी सरकार दिख रही है। निवेश संभावनाओं को लेकर राइजिंग राजस्थान की घोषणा हुए चंद दिन हुए हैं, लेकिन एक बड़ा माइलस्टोन तय कर लिया है। राजस्थान सरकार के सूत्रों की अगर माने तो इस बार निवेश का आंकड़ा 10 लाख करोड़ के पार पहुंचाने की कोशिश है। ऐसे में आज की तारीख में 50% से अधिक लक्ष्य पा लेना भजनलाल सरकार की उपलब्धियों में से एक कहा जा सकता है। आज यानी अभी तक के आंकड़ों पर अगर एक निगाह डालें तो 5,21,865 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। यानी देश दुनिया के निवेशक राजस्थान में निवेश के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों को अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो प्रत्यक्ष तौर पर 1,65,592 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं अप्रत्यक्ष तौर पर आंकड़ा और अधिक है। यह आंकड़ा 14,20,661 बैठता है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार संभावनाओं का सृजन भी राइजिंग राजस्थान के जरिए होने जा रहा है। एक चुनौती के तौर पर भजनलाल शर्मा सरकार ने इसे स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने वाले हैं। यानी केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान की गति को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प नजर आ रही है। चुनौतियां इस इवेंट में बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती, पहले जितने भी इवेंट हुए हैं उनमें आंकड़ों पर गौर डालें तो आंकड़े और धरातल पर उतरा निवेश एक बड़ा अंतर है। विधानसभा, सड़क और सचिवालय से लेकर उद्योग विभाग के गलियारों में भी ये चर्चा रही है कि निवेशकों ने अपनी रुचि तो दर्शाई, लेकिन राजस्थान में वो निवेश आ नहीं पाया। इस बात को भजनलाल सरकार ने बखूबी समझा है और जिम्मेदारी मुख्य सचिव सुधांशु पंत और मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल, उद्योग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा को दी है। साथ ही कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई राइजिंग राजस्थान को लेकर उत्साह से सरोबर है। देशी विदेशी निवेश को राजस्थान में लाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कई बैठकें इस दिशा में हो गई हैं। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये अगुवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की उम्मीदें तमाम विभागों के प्रमुख अधिकारियों, जिलों के कलेक्टर्स और मंत्री परिषद के तमाम सदस्यों पर है। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के प्रयास किए जा रहे हैं।
इन प्रयासों के लिहाज से अगर माने तो सेक्टर वाइज जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं। राजस्थान संभावनाओं से ओतप्रोत है, ये आप और हम सब जानते हैं, लेकिन इन संभावनाओं में औद्योगिकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए नीतिगत सरलीकरण के प्रयास भी तेज हो गए हैं। बजट में जो घोषणाएं की गई उनमें उद्योग के लिहाज से बजट इस बार भरमार दिखा, जिसकी खास वजह यही रही कि राइजिंग राजस्थान को सफल बनाया जाए और ये केवल एक इवेंट ना बनकर रह जाए, ये राजस्थान की उम्मीदों का खाका तैयार करने में अहम रोल निभाए। जब केंद्र की बीजेपी सरकार 2047 की बात करती है विकसित भारत के संकल्प में, तो राजस्थान का यह निवेश सम्मेलन भी एक माइलस्टोन के तौर पर अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। मुख्य तौर पर बात करें तो राइजिंग राजस्थान को लेकर 8 देशों में रोड शो करने की भी तैयारी है, जिनमें जापान, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, यूके, जर्मनी, अमेरिका, सिंगापुर और यूएई शामिल हैं। वहीं कई राज्यों में जहां से प्रवासी राजस्थानी और अन्य बड़े निवेशक अपना निवेश कर सकते हैं, वहां भी विभिन्न टॉक शो, सम्मेलन, रोड शो किए जाने हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, रायपुर, लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं। कोशिश की जा रही है कि सम्मेलन से पहले अधिकतर निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी जाए, जो कमियां हैं उन्हें सम्मेलन से पहले सुधार लिया जाए। वहीं कई बड़े चेहरे भी राइजिंग राजस्थान में आए, इसके लिए भी उद्योग महकमा और राजस्थान की भजनलाल सरकार जुट गई है। मुख्य तौर पर जहां संभावनाएं लग रही हैं राजस्थान को, उनमें पावर सेक्टर सबसे अहम है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कई ऐसे करार हुए हैं और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सोलर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं प्रचुर मात्रा में है, उन्हें भुनाने की तैयारी है। वहीं चिकित्सा, कृषि, आईटी, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्र के साथ एजुकेशन सेक्टर में बड़ी संभावनाएं हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हें तमाम सेक्टर्स पर राजस्थान की भजनलाल सरकार निगाहें जमाए हुए है, ताकि इन में स्थायी निवेश लाकर आगामी गति है वो बेहतर की जा सके। राजस्थान की सरकार ने पहले ही वर्ष में चुनौती इसीलिए भी ली है कि स्थायी और पूर्ण बहुमत की सरकार पहले ही वर्ष में निवेश प्रस्ताव करती है, तो अगले 3 से 4 वर्षों में इन्हें धरातल पर उतारने का, जो कुछ जरूरतें हैं उन्हें पूरी करने का, नियमों में सरलीकरण करने का वक्त भी इसी बीजेपी सरकार के पास रहेगा। राजस्थान में अगर यूएसपी की बात की जाए तो रीको अहम भूमिका निभा रहा है। उद्योग महकमे के पास, रीको के पास बड़ा लैंड बैंक अभी मौजूद है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिले हैं, साथ ही कस्बाई शहरों में जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं बेहतर हो गई हैं, वहां पर भी निवेश की इस धारा को आगे बढ़ाया जाए और राजस्थान के कोने कोने में औद्योगिकीकरण के प्रयास किए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर जो रोजगार की समस्या है उसका भी हल हो सके। राजस्थान की यूएसपी के लिहाज से बात करें तो यहाँ कुशल और सस्ता मानव श्रम यहाँ पर उपलब्ध है, औद्योगिक भूखंड की प्रचुर उपलब्धता है, शांत माहौल यहाँ पर एक यूएसपी के तौर पर देखा जाता है। नीतिगत सरलता, सिंगल विंडो की कोशिश सरकार लगातार करती रही है और इस बार भी कर रही है। वहीं सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी तमाम सुविधाएं यहां उपलब्ध है। चुनौती पानी और बिजली की है, उसके लिए भी सरकार एक प्लान बना रही है, ताकि कोशिश की जाए राइजिंग राजस्थान में निवेशकों के आकर्षण को बांधा जाए। राजस्थान के सामने यह चुनौती के तौर पर भी है, क्योंकि तमाम राज्य अब कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में निवेश की गति बढ़े, तमाम छूट वो दे रहे हैं। ऐसे में बीआईपी कोशिश कर रही है कि अन्य राज्यों की जो पॉलिसी है, जिनसे इन्वेस्टर प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन राज्यों में जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन प्रावधानों को राजस्थान में भी कैबिनेट नोट या विधानसभा के प्रस्तावों के जरिए जमीन पर उतारा जाए और निवेशकों को एक भरोसा दिला जाए कि यहां डबल इंजन की सरकार उनके हित के लिए, राजस्थान के हित के लिए नीतिगत सरलता की ओर कदम बढ़ा रही है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यहां
यह भी एक चुनौती के तौर पर है कि सरकार उस माहौल को निवेशकों की अति महत्वाकांक्षी आवश्यकताओं को भांप कर निर्णय ले और राइजिंग राजस्थान के जरिए केवल प्रमुख शहरों के आसपास नहीं, उन अर्ध विकसित शहरों में भी संभावनाओं का सृजन करे जहां पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं। संभावनाएं यहां पर इसी लिहाज से सृजित होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। इस चुनौती पर राजस्थान की भजनलाल सरकार, सचिवालय के ब्यूरोक्रेट्स और उद्योग महकमा कितनी सक्रियता बरत रहा है और इस इवेंट के बाद कितने प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं, उन पर भी राजस्थान चौक की निगाहें रहेगी। फिलहाल के लिए अंकित तिवारी को दीजिए इजाजत। लगातार अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। राजस्थान चौक के आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।